जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ है और उस हुक्मनामे के मुताबिक रिलायंस इंश्योरेंस अगले 2 बरसों तक काम नहीं कर पाएगा। यानी रिलायंस इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म, ब्लैक लिस्ट हो गई है कंपनी। और इल्ज़ामात क्या थे, वो जो सत्यपाल मलिक साहब बार बार कह रहे थे कि इसमें इंटरेस्ट कुछ लोगों का है, उन्हें डील की गई, पेशकश की गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम आया, फिर अंबानी के छोटे भाई का नाम आया। तो ये सारे लोग थे जो डील करना चाह रहे थे, ये उस वक्त उनने इल्ज़ामात लगाए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि इसमें सरकार को भी चाहे देर आए या दुरुस्त आए, कह लीजिए, आप कह सकते हैं, जो मेडिक्लेम स्कैंडल था उसका वो जो सत्यपाल मलिक बार बार कह रहे थे कि इसको बेनकाब करना ज़रूरी है, तो वो हुआ है। सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स के लिए ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसको लागू करने में खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, संगीन गलतियाँ हुई हैं। मुआहिदा या एग्रीमेंट की नाकामियों की वजह से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। कार्रवाई 2018 की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों के बाद हुई और जो मुआदाती जो खिलाफ वर्जियाँ थी, एग्रीमेंट की जो वायलेशंस हुई उसमें हुई। तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई जिनमें संगीन इंकशाफात आए और सरकारी ऑर्डर या रिकॉर्ड के मुताबिक सरकार ने 15 अक्टूबर 2018 का जो 20 री इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड था, जो ब्रोकर थे, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थे, इंश्योरर थी, उनके साथ एक सह फ्री की मुआहिदा किया। 3 इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जम्मू कश्मीर सरकार, एक ब्रोकर और एक इंश्योरेंस करने वाली कंपनी यानी रिलायंस। इसके तहत सरकारी मुलाजमीन और बाकी जो मुस्तहिक अफराद थे, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नाफिज की गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है, उनके मुताबिक इस स्कीम के तहत सरकार ने पहली किस्त के तौर पर इब्तदाई मरहले में तकरीबन 61.43 करोड़ रुपए दिए, 3.5 लाख मुलाजमीन के लिए 66.95 लाख रुपए दिए। 506 पेंशनर्स को ये इंश्योरेंस दिया जाना था, लेकिन स्कीम के नफाज के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ हलकों से, मुलाजमीन से, अवामी मसाइल की जानिब अवामी हलकों में नाराज़गी बढ़ने लगी, एतराज़ात सामने आए और सरकार ने 30 नवंबर 2018 को मुआहिदा ख़त्म करने का नोटिस जारी किया। बिलाखिर 31 दिसंबर 2018 से मुआहिदा ख़त्म किया गया। बाद में मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचा। तहकीकात में उसने इंकशाफ किया कि कंपनी ने सिर्फ 17.25 करोड़ रुपए के दावे निपटाए, जबकि 44.85 करोड़ रुपए बतौर गैर इस्तेमाल शुदा प्रीमियम वापस किए जाने की बात है। अब क्या है कि मुआहिदे की जो सेक्शन 43 है उस शिक के मुताबिक ये जो ऑर्डर बता रहा है, कंपनी इस रकम की वापसी की पाबंद थी। यानी 17-18 करोड़ इंश्योरेंस दिया गया, 44 से 45 करोड़ रुपए बचा हुआ था, तो वो पैसा गवर्नमेंट को वापस देना था। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उसने उल्टी चाल चली। वो पैसा अब शायद किसी ने खा लिया, इनमें से 3-4 लोग, 5 लोगों ने मिलके, तो सरकार से मजीद 6.19 करोड़ रुपए मांगे। उधर से 45 वापस देना था, लेकिन इधर से ही 6-6.25 करोड़ और मांग लिए, जो एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं था। कंपनी पर मुतअद्दिद बुनियादी जिम्मेदारियों की अदम तामील के इल्ज़ाम थे, वायलेशंस के इल्ज़ाम थे। और इल्ज़ाम क्या था कि मंजूर शुदा अस्पतालों की लिस्ट जारी नहीं की, ऑनलाइन सिस्टम IMS प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दफ्तर नहीं बनाए, कॉल सेंटर नहीं बनाए। और CBI और फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी तहकीकात की। मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के संगीन इल्ज़ामात लगे। फिर तकरीबन 63 करोड़ रुपए के फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 29 मई 2025 को कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में गैर तसल्ली बख्श नोटिस एक आता है, जवाब आता है। मामला इस वक्त भी ज़ेरे समात है, सालिस किरदार अपना अदा कर रहे हैं, लेकिन अवामी मफाद, शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाते हुए अथॉरिटीज़ ने ये काम अपना आगे बढ़ाया है और फिलहाल ब्लैक लिस्ट इस कंपनी को कर दिया गया। तो सिंपल सी कहानी ये कि सरकार का फैसला अपनी जगह सही, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो हम बार बार कह रहे थे ना कि क्या कहते हैं इसको, सत्यपाल मलिक जो कह रहे थे लाख इख्तलाफात उनके साथ होंगे, लेकिन वो जिस बात पर चिल्ला रहे थे आज वो हमारे दरमियान नहीं है। आज वो बहुत याद आ रहे हैं इस केस को लेकर। यही वो केस था जिस पर हुकूमत ने उनको कई गवर्नर के पदों से पहले लगाया तो सही, लेकिन बाद में हटाया।